जय जिनेन्द्र। मैं पिंकी पंकज विनायकिया बीजापुर जितो से। सर्वप्रथम तो हम परमात्मा के आभारी हैं कि जिन्होंने हमें दुर्लभ ऐसा मनुष्य जन्म, जैन कुल, जैन धर्म और सर्वश्रेष्ठ महामंत्र ऐसा नवकार मंत्र दिया है। नवकार मंत्र को आध्यात्मिक दृष्टि से तो हमने सुना ही होगा, लेकिन आज विज्ञान की दृष्टि से देखते हैं। नवकार महामंत्र को शुद्ध ज्ञानात्मक भी कहा गया है, जिसमें एक नहीं बल्कि अनेक पदार्थों का समावेश होता है। नवकार महामंत्र विशिष्ट विज्ञान भी है, पर ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर है? विशिष्ट यद ज्ञानम तद विज्ञान, अर्थात विशिष्ट ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। इस अर्थ में भी नवकार महामंत्र का विज्ञान भी अद्भुत है। तो आइए देखते हैं। जब कोई साधक नवकार मंत्र का उच्चारण करता है तो उसमें जो ध्वनि तरंगे पैदा होती है वो सबसे पहले स्थूल बॉडी पे असर करती है, उसके बाद बैकबोन मेरुदंड पे असर करती है, उसके बाद उच्चारण करते करते मस्तिष्क की शिराओं पे असर करती है। इस तरह उच्चारण करते करते शरीर के प्रत्येक परमाणु पे धीरे धीरे असर होने लगता है। जब वो असर होता है तब अंदर से एक उष्ण पैदा होती है, एक हीट पैदा होती है, जो हमारे शरीर के आत्म प्रदेशों की शुद्धि करती है। और यही शुद्धि होने के बाद हमारे आत्म प्रदेशों की सूक्ष्म शक्तियों को जगाती है। वो शक्ति हमें आत्मा से परमात्मा की तरफ ले जाती है और परमात्मा का दर्शन कराती है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। यह जीवन पुण्य व पाप रूप महासागर में चलने वाली एक नैया है और हमें इस नैया से, इस भवसागर से पार होना है। अपनी जीवन नैया को चलाते हुए हमेशा हमें पुण्य की हवाओं का ही आलम्बन मिले, ये कोई जरूरी नहीं है। कभी कभी जीवन में पाप के तूफानों से भी सामना करना पड़ता है। कभी कभी हम न चाहते हुए भी ऐसी विकट परिस्थितियों में फंस जाते हैं कि हमें अपने जीवन का कोई और छोर नजर नहीं आता। ऐसे में नमोकार महामंत्र का आलंबन हमें एक उस दिव्य शक्ति की तरह प्रतिभासित होता है कि जो लगता है कि अंगुली पकड़कर उसने हमें किनारे लगा दिया। ये नमोकार महामंत्र का विज्ञान एक अद्भुत विज्ञान है। जब हम अपने चक्रों पर रंगों के माध्यम से पंच परमेष्टि का ध्यान करते हैं तो अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु का ये चिंतन, मनन और ध्यान हमारे जीवन को पांचों पापों से मुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है और हमारे संचित जो पाप कर्म है उनके बंधन को ढीला कर देता है। निर्धत्तित और निकाचित जैसे कर्म बंधन भी ढीले पड़ जाते हैं। इस जीवन को निर्बाध चलाने के लिए हमें और क्या चाहिए? केवल पुण्य चाहिए। अगर पुण्य है तो सब कुछ हमारे अनुकूल होगा। तो नमोकार महामंत्र एक ऐसा विज्ञान है कि इसका जाप, उच्चारण और मनन, चिंतन, ध्यान किसी भी प्रक्रिया में बोला हुआ ये हमारे जीवन को फायदा ही देगा। ये एक ऐसा विज्ञान है। मैंने खुद नमोकार मंत्र लिखकर अपने जीवन में आमूलचूल परिवर्तन किया है। आज मैं जो कुछ आपके सामने अभिव्यक्त कर रही हूँ वो नमोकार महामंत्र का ही फल है। नहीं तो मुझे लगता मेरी दशा और दिशा ही नहीं है। नवकार मंत्र अनादिकाल से चला आने वाला जैन धर्म का अत्यंत शक्तिशाली एवं मूल मंत्र है। प्रत्येक जैन की पहली प्रार्थना और अंतिम लक्ष्य यानी मोक्ष मार्ग है। एकमात्र ऐसा मंत्र जिसमें देव, गुरु, धर्म तीनों का समावेश है, जिसमें ईश्वर विशेष की स्तुति नहीं की गई है, अपितु पंच परमेष्टि को वंदन किया गया है, उनके गुणों को नमन किया गया है। 14 पूर्वों का सार समेटे इस मंत्र की निष्क्रिय साधना से मनुष्य रोग, शोक, भय से ऊपर उठ अपने कर्मों का क्षय कर सकता है। प्राणी मात्र को आदि, व्याधि, उपाधि से उबार कर समाधि तक पहुंचाने वाले इस मंत्र की महिमा अपरंपार है। ये सिर्फ शब्द है, कपोल कल्पित है या अन्य जैन प्रैक्टिसेस की तरह वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। 68 अक्षर और 9 पद वाले
इस मंत्र का एक एक अक्षर इतना पावरफुल है, जिसके जाप से जो ध्वनि ऊर्जा प्रवाहित होती है, जिस फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं, वो बॉडी को रेजोनेट करता है और इसी वजह से मन मस्तिष्क पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, मेंटल ब्लॉक्स दूर होते हैं एवं अवचेतन जागृत होता है। इससे संबंधित एविडेंस बेस्ड स्टडीज प्रसिद्ध जर्नल्स एवं वेबसाइट्स पर उपलब्ध है। पूर्ण निष्ठा के साथ की गई इस मंत्र की साधना को फलीभूत होते हुए हमने देखा है, अनुभव किया है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, लेकिन बहुत कम डॉक्यूमेंटेड है। वैसे तो इस मंत्र का जो स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस और हीलिंग बेनिफिट है वो किसी विज्ञान का मोहताज नहीं है, लेकिन विज्ञान के लिए ये कौतूहल का विषय बना हुआ है और इस पर जितना अध्ययन होगा उतना ही इसका वैज्ञानिक स्वरूप उजागर होता जाएगा। अंत में पंच परमेष्टि को वंदन करते हुए मैं यही कहूंगी, क्यों न इस मंत्र की साधना को हम अपना लक्ष्य बनाएं एवं अपने इहलोक और परलोक को सुधार कर मनुष्य जीवन को सार्थक करें। धन्यवाद। Jai Jinendra. Navkar mantra makes no reference to any specific personality. The main purpose is to bow down, worship and emphasize the 5 virtues of the supreme beings by which our sins get destroyed. Science says that regular recitation of Navkar mantra with devotion and sincerity will have cleansing effect on body, mind and soul spiritually, which in turn creates sense of fearlessness, which will lead to self-realization. Neurosciences from University of California found that the 10 minutes of chanting of the mantra will block the release of stress hormones, adrenal and cortisol. Ultimately, it allows you to observe your thoughts positively without any judgment. Chanting affects brainwave patterns, releases happy hormones, enhances concentration and pumps up energy. Its vibrations brings you an aura that will elevate your soul to a highest level. Thank you. जय जिनेंद्र, आई एम पिंकी पालगुता फ्रॉम हुबली। आज का टॉपिक है द साइंस ऑफ नवकार मंत्र। आज मैं यहाँ एक ऐसे विषय पर बात करने आई हूँ जो सिर्फ एक मंत्र नहीं है बल्कि एक जीवन जीने की कला है, वह है नवकार मंत्र। ये मंत्र सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है बल्कि एक यूनिवर्सल ट्रुथ है जो हमें जीवन की असली राह दिखाता है। नवकार मंत्र की सबसे अनोखी बात यह है कि ये सिर्फ एक भगवान की स्तुति नहीं करता है, ये उन आत्मा को नमन करता है जो ज्ञान, शांति और सत्य के मार्ग को पा चुकी है। यानी कि ये हमें बताता है कि हम इंसान अपने कर्मों से बड़े बनते हैं, ना कि सिर्फ अपनी पहचान से। नवकार मंत्र का साइंटिफिक इफेक्ट, आज के अगर हम साइंस की बात करें तो माना जाता है कि हर शब्द और ध्वनि की एक फ्रीक्वेंसी होती है जो हमारे शरीर और मन पर असर डालती है। जब भी हम नवकार मंत्र का उच्चारण करते हैं तो ये एक हीलिंग फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है, जिससे हमारा मन शांत होता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और स्ट्रेस लेवल कम होता है। आज के युग में हम सब स्ट्रेस और नेगेटिविटी से भरे पड़े हैं। हमारे पास हर चीज की फैसिलिटीज है, फिर भी अंदर से एक तरह की बेचैनी रहती है और इस बेचैनी का सबसे बड़ा उपाय है नवकार मंत्र को समझना और उसे जीवन में उतारना। जब भी हम नमो अरिहंतानम कहते हैं, हम उन आत्मा को नमन करते हैं जो अपनी सब बुराई से मुक्त हो चुकी है। ये हमें बताता है कि हम भी अपनी नेगेटिविटी को छोड़कर एक अच्छे जीवन की ओर बढ़ना चाहिए। जब भी हम नमो सिद्धानम कहते हैं, ये हमें याद दिलाता है कि हमारी भी एक आत्मा है जो एक दिन शुद्ध हो सकती है अगर हम सही मार्ग को अपनाएं। आज जीवन में हम सब हर दिन नए गोल बनाते हैं, नए प्लान बनाते हैं, नए सपने सोचते हैं, लेकिन कभी सोचा है इन सबके बीच हमें अंदर से स्ट्रांग कौन बनाता है? वह है नवकार मंत्र। वह मंत्र इतना शक्तिशाली है जो हमें अंदर से उतना ही स्ट्रांग बनाता है जितना हम बाहर से दिखते हैं। आज हम सब मिलकर एक प्रॉमिस करते हैं कि हम नवकार मंत्र को सिर्फ बोलेंगे नहीं, उसको समझेंगे और उसे महसूस करेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे, जिससे हमारा जीवन सफल और शांति से रहे। धन्यवाद। पंचमहाश्रुत स्कंद एक बहुत ही महत्वपूर्ण चमत्कारी सूत्र
मंत्र यह मात्र आध्यात्मिक स्तर को ही नहीं, हमारे शारीरिक, मानसिक, वाचिक स्तर को भी संतुलित करता है, आत्मा का उत्थान करता है। विज्ञान मात्र शरीर को संभालता है। विज्ञान के अनुसरण में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर कुछ विशेष बातें बताई गई है, जैसे थॉट्स क्रिएट रियलिटी। जो हमारे विचारों में होता है वही हमें हकीकत में मिलता है। नवकार मंत्र में पंच परमेष्टि का मनन चिंतन करने से उन चारित्रवान आत्माओं की प्रवृत्ति का असर हम पर भी पड़ता है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। परमेष्टि को हमारा आइडल बनाने से उनके गुण, संस्कार, भाव हमें भी प्रभावित करते हैं। सर्व आत्माओं ने अपने भावों पर नियंत्रण किया है। अगर हमने उनके आचार विचार को जान ले तो हम भी हमारे इमोशन पर बैलेंस कर पाएंगे। हमारे शरीर को साता पहुंचाने के लिए हम विज्ञान का सहारा लेते हैं। हमारे शरीर में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं, जिसे हम हार्मोन इम्बैलेंस कहते हैं, जो हमारी लाइफस्टाइल की वजह से होते हैं, अगर हम परमेष्टि के जीवन का स्मरण करेंगे, उनके आहार, पानी, त्याग, संयम, संतोष, रहन सहन आदि का अनुसरण करेंगे तो हम भी हमारे हार्मोन को बैलेंस कर पाएंगे। वे आत्माएं राग द्वेष के भेद को जानते थे। अगर हम भी राग द्वेष के भेद को जान ले तो मेंटल स्ट्रेस नहीं रहेगा, जिससे हमारे आसपास का माहौल शांत बना रहेगा, जिससे हम हार्मोन पर बैलेंस कर पाएंगे। अपने जीवन जीने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विज्ञान ने विशन मोड बताया गया है, जो लाइफ में सक्सेस बनने के लिए काम आते हैं। परमेष्टि जो गुणों के भंडार है, अहिंसा के धारक है, विनय, भक्ति से पूर्ण ऐसे परमेष्टि गुरु भगवान के जीवन का अगर हम स्मरण करेंगे, जिससे हमारे विचारों की शुद्धि होती है, भावों का संतुलन रहता है, लक्ष्य की एकाग्रता होती है। विषय में नवकार को लाओ, लाइफ में सक्सेस को पाओ। महानिश्चय सूत्र में भी कहा गया है कि अगर नित्य नवकार मंत्र का जाप करने से चोर, राक्षस, अग्नि, जंगली प्राणी, सांप आदि का भय दूर होता है। पंच परमेष्टि पावन चरण नित्य नमोदर शीश, ज्ञान ज्योति जागे हिय दो जिनवर आशीष। प्रणाम। जय जिनेन्द्र। जाति, संप्रदाय, समुदाय से परे व्यक्तिगत गुणों की पूजा करने वाले नवकार मंत्र के जप से हमें मानसिक शांति व ध्यान की गहराइयों का अनुभव होता है। रिसर्च से ये पता चला है कि मंत्र के जाप से हमारी कोशिकाओं में स्पंदन होता है, जिससे हमारे बॉडी के सिस्टम्स की काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। हमारा माइंड अल्फा स्टेट में पहुंचता है, हम तनाव रहित होते हैं, हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है, हमारी मेमोरी पावर बढ़ती है और हमारी डिसीजन लेने की क्षमता भी बढ़ जाती है। नवकार मंत्र के विभिन्न पदों का जाप जब हम अलग अलग चैतन्य केंद्रों पर अलग अलग रंगों के साथ करते हैं तो वहां पर स्थित ग्लैंड से स्रावित होने वाले हार्मोन भी संतुलित होते हैं, जो कि हमारी बॉडी एंड माइंड की हेल्थ में की रोल प्ले करते हैं। जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड और हाइपोथैलेमस से स्रावित होने वाले हार्मोन डोपामाइन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, एंडोर्फिन आदि जब संतुलित होते हैं तो हम अपने आप को स्वस्थ अनुभव करते हैं। थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन हमारी अच्छी ग्रोथ व मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। थाइमस ग्लैंड से, जो कि व्हाइट ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं, तो उनकी व्हाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन बढ़ जाती है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। अगर ये WBC काउंट हमारी बॉडी में कम हो जाए तो हम कई ऑटो इम्यून डिजीजेस लाइक डायबिटीज, कैंसर आदि से ग्रस्त हो सकते हैं। पैनक्रियाज ग्लैंड से सीक्रेट होने वाला हार्मोन इंसुलिन भी बैलेंस हो जाता है, जो कि हमारी हेल्थ में एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में काम करता है। अतः शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए नित्य जपें मंत्र नवकार। तन मन तो स्वस्थ बनेगा ही, होगा भव से बेड़ा पार, होगा भव से बेड़ा पार। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र। मैं सविता सियाल। आज एक कहानी द्वारा हम नौकर
शासन, नमो उवज्जायनों से सीखने की चाह और नमो लोए सब साहुनम से एकता का भाव। नवकार मंत्र की ध्वनि से हमारे अंदर वाइब्रेशंस होते हैं। हर अक्षर हमारे शरीर के अलग हिस्सों पर असर करते हैं। ब्रेन वेव्स ऑर्गेनाइज होते हैं, हार्ट एंड सांसें सिंक होते हैं। यही है, ये हमारे बड़े हमको यही सिखाते आए हैं। जब अगली बार आप नौकार मंत्र का जाप करें तो उसके पीछे का विज्ञान जरूर याद करें। जय जिनेंद्र।